ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 33वां सर्ग। लक्ष्मण को किष्किंधापुरी का शोभा देखते हुए सुग्रीव के महल में प्रवेश करना, क्रोधपूर्वक धनुष को टंकारना, भयभीत सुग्रीव को तारा को शांत करने के लिए भेजना तथा तारा को समझा बुझाकर उन्हें अंतःपुर ले आना। इधर गुफा में प्रवेश करने के लिए अंगद की प्रार्थना करने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने श्री राम की आज्ञा के अनुसार किष्किंधा नामक रमणीय गुफा में प्रवेश किया। किष्किंधा के द्वार पर जो विशाल शरीर वाले महाबली बानर थे वह सब लक्ष्मण को देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दशरथनंदन लक्ष्मण को क्रोधपूर्वक लंबी सांस खींचते देखकर वो सब बानर अत्यंत भयभीत हो गए थे, इसलिए चारों ओर घेर कर उनके साथ साथ नहीं चल सके। श्रीमान लक्ष्मण द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा किष्किंधापुरी एक बहुत रमणीय गुफा के रूप में बसी हुई है। वो रत्नपुरी नाना प्रकार के रत्नों से भरी हुई दिव्य शोभा से संपन्न है। वहाँ के वन उपवन फूलों से सुशोभित दिखाई दिए। धनियों के अटकेलाओं तथा प्रसादों देव मंदिरों और राजभवनों से पूरी अत्यंत घनी दिखाई देती है। नाना प्रकार के रत्न उसके शोभा बढ़ाते हैं। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त वृक्षों से पूरी सुशोभित थी। वहाँ दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करने वाले परम सुंदर बानर, जो देवता तथा गंधर्वों के पुत्र तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे, निवास करते हुए उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ चंदा नगर और कमल की मनोहर सुगंध छा रही थी। उस पुरी को लंबी चौड़ी सड़कें भी मेरे तथा मधु के आमोद से महक रही थी। उस पुरी में विंध्याचल तथा मेरू के समान ऊंचे ऊंचे महल बने थे, जो कई मंजिल के थे। लक्ष्मण ने उस गुफा के निकट निर्मल जल से भरी हुई पहाड़ी नदियाँ देखा। उसने राजमार्ग पर अंगद का रमणीय भवन देखा। साथ ही वहाँ मैंद्य, द्विविद, गवई, गवाक्ष, गज, सरभ, बिंदुमाली, संपत्ति, सूर्याक्ष, हनुमान, वीरबाहु, सुबाहु, महात्मा नल, कुमुद, सुवेश, सुसेन, तार, जाम्बवान, दधिमुख, नील, सुपाटल और सुनित, इन मनुष्य बानाश्री मुनि के अत्यंत सुदृढ़ श्रेष्ठ भवन लक्ष्मण को दृष्टिगोचर हुए। वो सबके सब राजमार्ग पर ही बने हुए थे। वो सभी भवन श्वेत बादलों के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनमें सुगंधित पुष्पमालाओं से सजाया गया था। वे प्रचुर धन धान्य से संपन्न तथा रत्न स्वरूपा रमणियों से सुशोभित थे। बानरराज सुग्रीव का सुंदर भवन इंद्र सदन के समान रमणीय दिखाई देता था। उनमें प्रवेश करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वह श्वेत पर्वत की चार दीवारी से घिरा हुआ था। कैलाश शिखर के समान श्वेत प्रसाद शिखर तथा समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाले फूलों से युक्त पुष्पित जिस वृक्ष उस राजभवन की शोभा बढ़ाते थे, वहाँ इंद्र के दिए हुए दिव्य फल फूलों से संपन्न मनोरम वृक्ष लगाए थे, जो परम सुंदर नीले बेंक के समान सुंदर, श्याम और सुतिल छाया से युक्त थे। अनेक बलवान बानर हाथों में हथियार लिए उसके जोड़ी पर पहरा दे रहे थे। वह सुंदर महल दिव्य मालाओं से अलंकृत था और बाहर फाटक पके सोने का बना हुआ था। महाबली सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सुग्रीव को उस रमणीय भवन में प्रवेश किया। मानो सूर्यदेव महान मेघ के भीतर प्रविष्ट है। उसी समय किसी ने रोक टोक नहीं की। धर्मात्मा लक्ष्मण ने सवारियों तथा विविध आसनों से सुशोभित भवन के 7 डोरियों को पार करके बहुत ही गुप्त और विशाल अंतःपुरियों को देखा। उन्होंने जहाँ तहाँ चांदी और सोने के बहुत से पलंग तथा अनेकानेक श्रेष्ठ आसन रखे हुए थे। उन सब पर बहुमूल्य बिछौने बिछे थे। उन सबसे वह अंतःपुर सुसज्जित दिखाई देता था। उसके प्रवेश करते हैं लक्ष्मण के कानों में संगीत की मीठी तान सुनाई पड़ी। वहाँ निरंतर गूंज रही थी। बीनों के लय पर कोई कोमल कंठ से गा रहा था। प्रत्येक पद और अक्षर का उच्चारण सम ताल का प्रदर्शन करते हुए हो रहा था। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के अंतःपुर में अनेक रूप रंग की बहुत सी सुंदर स्त्रियां देखीं, जो रूप और यौवन के गर्भ से भरी हुई थे। वह सबके सब उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी, फूलों के गंजरों से अलंकृत थी, उत्तम पुष्पहारों के निर्माण में लगी हुई थी, सुंदर आभूषणों से विभूषित थी। उन सबको देखकर लक्ष्मण ने सुग्रीव को सेवकों को भी दृष्टिपात किया, जो अतृप्त या असंतुष्ट नहीं थे। स्वामी का कार्य सिद्ध करने के लिए वह अत्यंत फुर्ती का भी उनमें कमी नहीं थी। उनके वस्त्र आभूषण में निम्न श्रेणी के नहीं थे। नूपुर की झंकार और करधनी की खनखनाहट सुनकर श्रीमान सुमित्रा कुमार लज्जित हो गए। प्राय स्त्रियों पर दृष्टि पड़ने के कारण उन्हें स्वभावतः संकोच हुआ। तत्पश्चात पुनः आभूषणों की झंकार सुनकर वीर लक्ष्मण रोग के आवाज से और भी कुपित हो उठे और उन्होंने अपने धनुष को टंकार दे, जिसकी ध्वनि समस्त दिशाएं गूंज उठी। रघुकुल का सदाचार का ख्याल करके महाबाहु लक्ष्मण कुछ पीछे हट गए और एकांत में जाकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ कोई प्रयत्न होता न देखकर वो मन ही मन कुपित हो रहे थे। धनुष का टंकार देखकर बानरराज सुग्रीव समझ गए कि लक्ष्मण यहाँ तक पहुँच गए। फिर तो भय से संतुष्ट होकर अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। वो मन ही मन सोचने लगे, अंगद ने पहले मुझे जैसे बतलाया उसके अनुसार ये भातृवत्सल सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अवश्य ही यहाँ आ गए।
अंगद के द्वारा उसके आगमन के समाचार तो उन्हें पहले ही मिल चुके थे। अब धनुष के टंकार से बानर सुग्रीव को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि लक्ष्मण ने अवश्य यहाँ पदार्पण किया। फिर तो उनका मुख सूख गया। भय के कारण वो मन ही मन घबरा उठे। लक्ष्मण के सामने जाने का साहस नहीं हुआ। तथापि किसी तरह धैर्य धारण करके उन्होंने बानर श्रेष्ठ सुग्रीव परम सुंदरी तारा से हित की बात कही। सुंदरी, इसमें रोष का क्या कारण हो सकता है, जिसके स्वभाव कोमल चित्त होने पर श्री रंगनाथ जी के छोटे भाई रुष्ट होकर यहाँ पधारे हैं। अदिति, तुम्हारे देखने में लक्ष्मण का रोष का आधार क्या है? वे मनुष्यों में श्रेष्ठ है, अतः बिना कारण के निश्चय ही क्रोध नहीं कर सकते। यदि हम लोगों ने इनका कोई अपराध किया है तो तुम ही इसका पता लगाओ और बुद्धि से विचार कर शीघ्र बताओ। अथवा भामिनी, तुम स्वयं जाकर लक्ष्मण को देखो और सांत्वनापूर्वक बातें कहकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तुम्हारे सामने क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि महात्मा पुरुष स्त्रियों के प्रति कभी कठोर बर्ताव नहीं करते हैं। जब तुम उनके पास जाकर मीठे वचनों से इन्हें शांत कर दोगे, जब उनका मन स्वस्थ और इंद्रियां प्रसन्न हो जाएगी, उसी समय मैं उन शत्रु दमन कमल नयन लक्ष्मण का दर्शन करूंगा। सुग्रीव के ऐसे कहने पर शुभ लक्षणा तारा लक्ष्मण के पास गए। उनका शरीर पतला, स्वाभाविक संकोच विनय से झुका हुआ था। उनके नेत्र में से चंचल हो रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे और उसकी करधनी के स्वर्ण में सूत्र लटक रहे थे। बानाराज की पत्नी तारा पर दृष्टि पड़ते हुए राजकुमार महात्मा लक्ष्मण अपना मुंह नीचा करके उदासीन भाव से खड़े हो गए। स्त्री के समीप होने से उनका क्रोध दूर हो गया। मधुपान के कारण तारा की नारी सुलभ लज्जा निर्वित हो गई और उसे राजकुमार लक्ष्मण की दृष्टि से कुछ प्रसन्नता का आभास हुआ। इसलिए उन्हें स्नेहजनित निर्भीकता से साथ महान अर्थ से युक्त सांत्वना पूर्वक कही, राजकुमार, आपके क्रोध का क्या कारण है? कौन आपका आज्ञा के अधीन नहीं है? कौन निडर होकर सूखे वृक्षों के से भरे हुए वन के भीतर चारों ओर फैलते हुए दावन नल में प्रवेश कर रहा है? तारा के वचन में सांत्वना भरी थी। उसने अधिक प्रेम पूर्वक हृदय का भाव प्रकट किया गया था। उसी के सुनकर लक्ष्मण के हृदय में आशंका जाती रही। वे कहने लगे, अपने स्वामी के हित में संलग्न रहने वाली तारा, तुम्हारा यह पति विषय भोग में आसक्त होकर धर्म और अर्थ के संग्रह का लोभ कर रहा। क्या तुम्हें इसकी अवस्था का पता नहीं? क्या तुम समझती क्यों नहीं? तारा, सुग्रीव अपने राज की स्थिरता के लिए प्रयास करते हैं। हम लोग शोक में डूबे हुए हैं, परंतु हमारी इससे तनिक भी चिंता नहीं होती। यह अपने मंत्रियों तथा राजभव के सदस्यों सहित केवल विषय भोगों का सेवन कर रहा है। बानाराज सुग्रीव ने 4 महीने की अवधि निश्चित की थी। वह कभी बीत गए, परंतु मधुपान के मद से अत्यंत उन्मत्त होकर स्त्रियों के साथ कीड़ा बहार कर रहा है। उसे बीते हुए समय का पता ही नहीं है। धर्म और अर्थ की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए इस प्रकार मदपान अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मदपान से धर्म, अर्थ और काम तीनों का नाश होता है। मित्र के किए हुए उपकार का यदि अवसर जाने पर बदला न चुकाया जाए तो धर्म की तो हानि होती है, गुणवान मित्र के साथ मित्रता का नाता भी टूट जाता है। अपने अर्थ की बड़ी हानि उठानी पड़ती है। मित्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अपने मित्र अर्थ साधन में तत्पर होता है, दूसरा सत्य और धर्म पर आश्रित रहता है। तो हमारे स्वामी ने मित्र के दोनों ही गुणों का परित्याग कर दिया। वह न तो मित्र का कार्य सिद्ध करता है, न स्वयं ही धर्म में स्थित है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के लिए हम लोग का भविष्य में क्या करना चाहिए? हमारे लिए तो जो समुचित कर्तव्य उसे तुम ही बताओ, क्योंकि तुम कार्य तत्व को जानती हो। लक्ष्मण का वचन धर्म और अर्थ के नीचे से संयुक्त था। उसने मधुर स्वभाव का परिचय मिल रहा था। यह सुनकर तारा भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के विषय में जिसका प्रयोजन उसके ज्ञात हो चुका था, पुनः लक्ष्मण से विश्वास के योग्य बोले, वीर राजकुमार, ये क्रोध करने का समय नहीं है। आत्मीय जनों पर क्रोध करना भी नहीं चाहिए। सुग्रीव के मन में सदा आपके कार्य के सिद्ध करने की इच्छा बनी रहती है, अतः यदि उनसे कोई भूल हो भी जाए तो उसे आपको क्षमा करनी चाहिए। कुमार, गुणों में श्रेष्ठ पुरुष किसी हीन गुण वाले प्राणी पर क्रोध कैसे कर सकता है? जो सत्य गुण से अवरुद्ध होने के कारण शास्त्र विपरीत व्यापार में लग नहीं सकता, अतः जो सद विचार को जन्म देने वाला है, वो आप जैसा पुरुष क्रोध के वशीभूत हो सकता है। बानाराज सुग्रीव के मित्र भगवान श्री राम के क्रोध का कारण मैं जानती हूँ। उनके कार्य में जो विलम्ब हुआ उसका भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। सुग्रीव का जो कार्य आपके अधीन था, जिसे आप लोगों के द्वारा पूरा किया था, उसका भी मुझे पता है, तथा आपका कार्य प्रस्तुत है उसके विषय में हम लोग का क्या कर्तव्य है, इसका भी मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। नरश्रेष्ठ, इस शरीर में उत्पन्न हुए काम का जो असंग बल है उसको भी मैं जानता हूँ। इस काम द्वारा जहाँ होकर सुग्रीव जहाँ आसक्त हो रहे हैं वह भी बात मुझे मालूम है। साथ ही यह बात भी मैं परिचित हूँ कि कामासक्ति कारण सुग्रीव का मन दूसरे काम में नहीं लगता। आप जो क्रोध के वशीभूत हो गए, जिससे जान पड़ता है काम के अधीन हुए पुरुष को स्थिति का आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। बानर की बात से क्या, काम सक्त मनुष्य भी देश, काल, अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रह सकता, उसकी ओर दृष्टि नहीं जाती। विपक्षी वीरों का विनाश करने वाला राजकुमार बानाराज सुग्रीव विषय भोगों में आसक्त होकर इस समय मेरे पास थे,
काम के आवेश में उन्होंने अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया, तो भी उन्हें अपना भाई समझकर क्षमा कीजिए। जो निरंतर धर्म और तपस्या में संलग्न रहते हैं, जिन्होंने मोह को अवरुद्ध कर दिया, अविवेक को दूर भगा दिया है, वह महर्षि कभी भी विषयाभिलाषी हो जाते हैं। फिर जो स्वभाव में चंचल बानर हैं, वो राज सुग्रीव सुख में क्यों न आ सकता हूँ। अप्रिय शक्तिशाली लक्ष्मण से इस प्रकार महान अर्थ से युक्त कहकर मत से चंचल व नेत्र वाली बानर पत्नी तारा ने पुनः खेतपूर्वक स्वामी के लिए हितकर वचन कहे। नरश्रेष्ठ, यद्यपि सुग्रीव इस समय काम के गुलाम हो रहे हैं, तथापि आपके कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत पहले से उद्योग आरंभ करने की आज्ञा दे रखी है, जिसके फलस्वरूप उसने विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले लाखों करोड़ों बानर, जो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ और महान पराक्रमी हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं। माँ बाओ, दूसरों को स्त्रियों को देखना उचित समझकर जो आप भीतर नहीं गए, बाहर ही खड़े रह गए, इसके द्वारा आपने सदाचार की रक्षा की है। अतः आप भीतर आइए। मित्र भाव से स्त्रियों को देखना, उसके प्रति माता बहन आदि का भाव रखकर दृष्टि डालना सत्पुरुषों के लिए अधर्म नहीं है। तारा के आग्रह और कार्य की जल्दी से प्रेरित होकर शत्रुदमन महाभाव लक्ष्मण सुग्रीव के महल के भीतर गए। वहां उन्होंने देखा एक सोने के सिंहासन पर बहुमूल्य बिछौना बचा है और बानरराज सुग्रीव सूर्यतुल्य तेजस्वी रूप धारण किए उसके ऊपर विराजमान है। उसी समय दिव्य आभूषणों के कारण उनके शरीर को विचित्र शोभा हो रही है। दिव्य रूपधारी यशस्वी सुग्रीव सुंदर मालाएं और दिव्य वस्त्र धारण करके दुर्जय वीर देवराज इंद्र के समान दिखाई रहे। दिव्य आभूषण और मालाओं से अलंकृत युवती स्त्रियां उनके चारों ओर घेर कर खड़ी हैं। उन्हें इस अवस्था में देखकर लक्ष्मण के नेत्र रोष से लाल हो गए। वह उस समय जमराज के भांति भयंकर प्रतीत होने लगे। सुंदर स्वर्ण के समान कांति और विशाल नेत्र वाले वीर सुग्रीव अपनी पत्नी रूमा को गाढ़ आलिंगन पास में बांधे हुए श्रेष्ठ आसन में विद्यमान थे। उसी अवस्था में उसने उदार हृदय विशाल नेत्र वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को देखा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ।